हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी, जैसे कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब स्टार्ट होंगी, एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल कब होता है, मेडिकल कब होता है, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, सारी इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो दिल्ली पुलिस की अगर मैं जॉब की बात करूं, एक बहुत अच्छी जॉब है। इसमें आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपने 12th किया होना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छी बात, आपने 12th किया होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, एक रेप्यूटेबल आपकी जॉब होगी विद हैंडसम सैलरी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रोसेस है। सबसे पहले वो प्रोसेस क्या है, देखो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी एज की। एज जो रहेगी वो क्या रहेगी, 18 टू 27 ईयर्स। जो आपकी एज का क्राइटेरिया है वो है 18 टू 27 ईयर्स। 18 से 27 साल की उम्र के बीच आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, 10+2 चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 10+2 आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से शुरू कर लेते हैं। 2025 में जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 2 सितंबर से रहेंगे। 2 सितंबर से रहेंगे और 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। 1 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप की। ठीक है, फिर आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम नवंबर या मिड दिसंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे ये भी सवाल होता है। एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट में आपको एग्जाम दिया जाएगा, बट आपको फॉर्म फिलअप जब करोगे तो प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी, तो मोस्टली आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्टेट मिल जाती है। ठीक है, अब होता है कि क्या दिल्ली के बाहर के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का कोई भी बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है जिसकी एज 18 टू 27 ईयर है, जिसने 10+2 किया है। अगर आप मेल हो और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और आप यूआर कैटेगरी में हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है, ये मैंने आपको यूआर कैटेगरी की बताई है। मोस्टली आपकी यही है, कुछ कैटेगरी में आपकी थोड़ी सी कम है हाइट, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा नवंबर और दिसंबर में, तो उसका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में आएगा क्या। 100 नंबर का आपका पेपर आना है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें 100 एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब मैं बात करूं, सबसे पहले जो आपका पोर्शन रहेगा वो जीके जीएस का रहेगा। 50 नंबर का ये पेपर, ये 50 नंबर के ये सेक्शन है, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं 25, इन दोनों का अच्छा वेटेज है। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं 15 क्वेश्चन। फिर आप बात करोगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के आपके 10 क्वेश्चन, कुल मिला के हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। 100 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे। प्रीलिम्स आपका कंडक्ट कराया जाएगा नवंबर या दिसंबर में। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या दे दी जाती है, आंसर की आ जाएंगी आपकी। 1 हफ्ता 10 दिन में आपकी आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आंसर की आने के बाद वो 1 से 1.5 महीना लेते हैं, हमने ले लिए 45 दिन। 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जारी करके दे दिया जाता है। जो प्रीलिम्स हुआ था उसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये क्या करें आके जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए आप लोग आ जाएं। अब ये जो फिजिकल टेस्ट होगा, देखो जो आपका प्रीलिम्स हुआ वो तो आपके स्टेट में हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं। दूसरी चीज़, फिर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये दोनों वहाँ पर आपके कराए जाएंगे। इसके लिए सभी बच्चों को, वो किसी भी स्टेट का हो, उसे दिल्ली बुलाया जाएगा। ठीक है, उन लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा, वहाँ पे उनका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपका, मैंने आपको बताया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, तो वहां पर आपकी हाइट चेक करी जाएगी। ठीक है, अगर आप 1 मेल हो और यूआर कैटेगरी में हो, 1 सेंटीमीटर आपकी निकलती है,
तो आपको इन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वरना क्या करेंगे, आपको यहीं रोक देंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपकी हाइट अकॉर्डिंग टू दिस है, ठीक है, तो ही आप इसको फॉर्म को फिल करना, वरना कोई फायदा नहीं है। आप अप्लाई करोगे, वहां तक पहुंचोगे और फिर आपको निकाल दिया जाएगा, बहुत ही डिमोटिवेटिंग हो जाता है ये चीज़। तो इसको आपको चेक कर लेना है। फीमेल हाइट आपको 150 सेंटीमीटर दे रखी है, वो ये सब आपका वहाँ पे चेस्ट भी चेस्ट मेजरमेंट भी लिया जाएगा, जो मेल्स का लिया जाता है, फीमेल का नहीं लिया जाता है, ठीक है। फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड हो जाता है, मार्कशीट्स हो जाती हैं और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसने नहीं बनवाया है, स्पेशली मेल्स, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। ये कब आती है? ये 3 महीने के अंदर आती है, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन आपको करा लिया जाता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने में 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने के बाद समझो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपका मेडिकल की डेट दे दी जाती है कि इस डेट को आपको मेडिकल के लिए आना होगा। मेडिकल के लिए आपको एनपीएल बुलाते हैं, जीबीटी नगर में न्यू पुलिस लाइन है, वहां पर आपको बुलाया जाता है सभी बच्चों को, ठीक है। तो फिर आपको दिल्ली ही आना है, जीबीटी नगर, तीसरी बार भी। वहां पर आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे। पहला फॉर्म जो होगा आपका, वो होगा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, और दूसरा होगा मेडिकल फॉर्म। तो आपको दोनों वापस अपने घर लेकर जाने हैं। आपको डेट दे दी जाएंगी कि वापस आपको कब लाकर सबमिट करना है। तो आपको अपनी ही जगह से मेडिकल भी अपना करवाना है और पुलिस वेरिफिकेशन भी अपनी करानी है। फिर दोनों चीज़ें लाकर आपको जो डेट दी जाएगी उस पर आप उन्हें सबमिट करोगे। तो ये दिल्ली पुलिस नहीं कराता है आपका, ना तो मेडिकल ना ही पुलिस वेरिफिकेशन। ये दोनों चीज़ें आपको खुद कराकर यहाँ पे लाके सबमिट करनी होंगी, ठीक है। सब आपको डेट्स अलॉट होती हैं कब आपको क्या करना है। उसके बाद बारी आ जाती है अपॉइंटमेंट लेटर की, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप सबमिट करने आओगे तो आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर जब दिया जाएगा तो उसके साथ आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी, अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद विद इन अ मंथ आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। विद इन अ मंथ आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद आपकी 11 महीने की ट्रेनिंग की कराई जाती है, और ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी सैलरी रहती है वो बेसिक पे रहती है। जो आपकी सैलरी रहेगी वो बेसिक पे रहती है आपकी, उसमें आपको डीए एचआरए वगैरह नहीं दिए जाते हैं। ये आपकी 22-23 हज़ार के आसपास रहती है। उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है ना, उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपको 35 से 40 हज़ार रुपये महीने के मिलने लगते हैं, ठीक है। एंड ये हर साल आपके इंक्रीज होते हैं, इसमें आपके इंक्रीमेंट आपका होता रहता है। और साथ ही में अगर जनवरी को देखा जाए तो जनवरी में आपकी जो सैलरी आती है वो लगभग 2 गुना आती है। तो 12 महीने नहीं 13 महीने की सैलरी मिलती है आपको इसमें। 10+2 के बाद आपने किया, इसे आप इस नौकरी को आप पा सकते हैं। तो बहुत अच्छी नौकरी है। मैं तो कहूँगी अगर किसी की हाइट इस कैटेगरी में फॉल कर रही है, आपने 10+2 किया है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। आपको तैयारी कहाँ से करनी है आपको ये पता होना चाहिए। आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे एक ही जगह से तैयारी करनी है, ट्रस्ट करना है, और फिर उस तैयारी में आपको लग जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपको क्लासेस कराई जा रही हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको यूट्यूब पे अभी से क्लासेस कराई जा रही हैं। अभी क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है, ठीक है। जनवरी चल रहा है और जनवरी से आपका जो पेपर कराया जाएगा वो दिसंबर में कराया जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में है, ठीक है। एग्जाम है नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। इसमें है अभी काफ़ी टाइम, पूरा साल है, ठीक है। आपको जनवरी से ही यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करानी शुरू कर दी हैं कि वो बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, 12th करके बाहर निकला है और उसे करनी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब, तो यूट्यूब पे अभी से आपको क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। इसको ब्रेक नहीं करा जाएगा, ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। ये तो आपका हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। सोचो अगर जनवरी से नवंबर तक 9-11 महीने अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। आपको एक गोल बनाना है, अपना गोल पकड़ लो आप। दूसरी चीज़ आपकी
अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन पे की बात करूं तो एप्लीकेशन पे क्यों आना है? एप्लीकेशन पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस। बेसिक से एडवांस आपकी क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल बेसिक, जो बच्चे को कुछ नहीं आता होगा वहां से आपको लेके जाया जाएगा, और बिल्कुल एडवांस लेवल, क्या आपका पेपर कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है, वहां तक आपको तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें आपके 4 सेक्शन हैं, चारों सेक्शन की आपकी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कब से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच जो आपका स्टार्ट किया जाएगा, इस बैच को स्टार्ट कर देंगे 26 जनवरी से, 26 जनवरी से इस बैच को शुरू करेंगे, और ये आपका लाइव बैच रहेगा। ठीक है, ये आपका लाइव बैच रहेगा, इसमें आपको सभी कुछ मिलेगा। 1 साल की इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी। ठीक है, इसकी आपकी 1 साल की 1 ईयर आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपको अब सोच लेना है कि आपको तैयारी करनी है, कहीं भी फोकस इधर उधर नहीं हिलाना है। तो मैं तो यही कहूँगी, यूट्यूब पे हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बिल्कुल आप उसे करते रहें। बाकी आप एप्लीकेशन पे 26 जनवरी को देखने रहा, रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, और उस पर आप देख लोगे कि क्या ऑफर है। ठीक है, ऑफर भी उस पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाएगा, उसको एक बार आपको चेक करना है और अपनी तैयारी फिर शुरू कर देनी है, फिर बिल्कुल इधर उधर कहीं कुछ नहीं देखना है। ठीक, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सेशन में। तो अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।